एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक लोहे का स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है जो नीचे जो है एक बड़ा बेलन बना हुआ है जिसका हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है, जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर और है। उसका व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। व्यास कितना का है नीचे वाला बेलन का? 24 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर भी एक बेलन बना है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। और इस तरह का एक स्तंभ है, खंभा है, समझ गए ना? तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम लिया है, 8 ग्राम लिया है। चलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बड़ा जो नीचे बेलन है, नीचे बड़ा बेलन है ना, उसका हम लोग हाइट लिखते हैं। हाइट बड़ा बेलन के लिए बड़ा एच प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? वो 220 सेंटीमीटर है और ये डी दिया हुआ है, डी बोले तो डायमीटर, व्यास हो गया, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना? 24 सेंटीमीटर। इससे हम बड़ी त्रिज्या निकाल लेंगे आर, आर बराबर डी बाई टू, तो 24 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। नीचे वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ऊपर के बेलन के लिए जाएंगे, ऊपर जो बेलन है उसके लिए उसका ऊंचाई जो है उसको बड़ा छोटा एच से डिनोट कर लेंगे, छोटा एच हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर ना, और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर वो 8 सेंटीमीटर। अब इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है हमको, स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है? स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है बराबर, द्रव्यमान कैसे निकलेगा? इसका आयतन निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। तो 2 को बेलन है, बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन को जोड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है। बड़ा बेलन, बेलन तो बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच जोड़ छोटा बेलन के लिए भी पाई आर स्क्वायर एच। इसमें छोटा आर और छोटा एच का प्रयोग करेंगे और इसमें बड़ा आर और बड़ा एच का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया है? पाई इसमें कॉमन है दोनों में, पाई बाहर करेंगे, पाई बाहर करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पर बच जाएगा छोटा आर स्क्वायर एच। अब मान बैठाएंगे, पाई का मान कितना लेने बोला है? 3.14 है ना? फिर यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बड़ा आर के जगह में, देखिए बड़ा आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 गुना 12 कर लेंगे, स्क्वायर इसलिए गुना एच, एच का मान देखिए 220, कितना? 220, कोई दिक्कत? प्लस छोटा आर के लिए 8 गुना 8, नहीं ना? छोटा आर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर, 8 गुना 8 कर लिए, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 8 गुना 8 करेंगे, फिर गुना एच, एच कितना है? 60, कितना है? 60। ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 3.14, फिर हो जाएगा, इसको गुना करना पड़ेगा आपस में, ये हो जाएगा 12 को 12 से गुना कर लीजिए 144, और 144 को 220 से गुना कर लेंगे ना। 144 गुना 220, 144 गुना 220
तो 22 से कर लेते हैं ना, फिर लास्ट में क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 22 से गुना करेंगे, 22 के 88 का 8 हाथ में 8 और 22 के 88 और 8, 88 और 8, 88 और 2 हो गया आपका 90, 96, 96 का 6 हाथ में 9, अब 22 का 22 और 9 31, कितना 31। अब यहाँ 0 छोड़ रखे, वो 0 के यहाँ पर बैठा लेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं सर। तो 31,680 कितना आ गया 31,680 प्लस, अब इसको भी गुना करेंगे, 8 8 64, 64 गुना 6, 64 गुना 6 60 है ना, तो उसको 0 बैठा लेंगे, 64 गुना 6 गुना कर लेते हैं, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 और 6 छक 36 और 2 38 और एक 0 बैठ जाएगा, 3840 कितना हो गया 3840। ध्यान देंगे सब कोई। अब फिर ये दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक, हाँ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ते हैं 3.14 पहले लिख लेते हैं, 3.14 लिख लिया, गुना अब जोड़ के इधर लिखना है इसको, 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, ठीक है 0 लिख लिया। उसके बाद 4 और 8 12 का 2 हाथ में 1, उसके बाद 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, उसके बाद 3 और 1 4 और हाथ वाला 1 ना 5, उसके बाद ये 3 बच गया, 3 लिख देना, ठीक। अब इसको फिर गुना करना पड़ेगा, तो चलिए गुना करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हो जाएगा 35,520, 35,520 गुना 3.14, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 4 गुना 8, फिर 4 को 5 से गुना करेंगे 4 5 20 का 0 हाथ में 2, फिर 4 5 20 और हाथ वाला 2, 22 का 2 हाथ में 2 और 4 दिया 12 और 2 एक अंक के नीचे ऐसे काट लेंगे, फिर 1 से करेंगे गुना 1 0 0 है ना, 1 को 2 से 2, फिर 1 को 3, 1 को 5 से 1 बचे 5, फिर 1 बचे 5, फिर 1 दिया 3, फिर एक अंक के नीचे काटेंगे 3 0 0, 3 गुना 6, 3 बचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 बचे 15 और 1 16 बचे हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10। अब इसको जोड़ना होगा, ठीक है। ये 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा ये 2, फिर ये 6 5 11, 6 5 11 और 2 13 का 3 हाथ में 1 हो गया, 5 5 10 और 14 और हाथ वाला 1 15 का 5 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 और हाथ वाला 1 11 का 1 हाथ में 1 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर इधर 1, कोई दिक्कत क्या। अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख, 1,11,532, 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर में आया है ना, समझे। अब इसको हम लोग ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम, तो गुना कर देंगे 8 से, समझिए, तो ग्राम में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1,1,1,532.80 गुना 8 है ना, ये अब ग्राम में आ जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखना है, ठीक। 8 से क्यों गुना कर रहे हैं, उसको ग्राम में बदलने के लिए, उसको ग्राम में बदलने के लिए
ठीक है, अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 को 0 से, तो 8 0 0, फिर 8 अठे 64, 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22 का 2 हाथ में 2, 8 दिया 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, और 8 बचे 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, फिर हो जाएगा 8 का 8 और 4 12, 12 का 2 हाथ में 1, फिर 8 का 8 और 1 9, फिर हो जाएगा 8 का 8, फिर 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, इतना ग्राम आया। लेकिन कोई भी स्तंभ जो है, कोई भी स्तंभ ग्राम में थोड़ी ना बोला जाएगा, है ना। कोई खंभा है, खंभा है तो ग्राम में थोड़ी, उसको फिर केजी में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना केजी का है, ग्राम में आंसर नहीं आएगा इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे। क्या करेंगे, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। ये हो जाएगा आपका 892262.40 बटे 1000, क्या 1000। अभी केजी में आ जाएगा, देख रहे हैं ना। यहाँ सेंटीमीटर क्यों था, उसको 8 से गुना किए तो ग्राम में आ गया। ग्राम को फिर केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 1000 से भाग करना आसान होगा, नीचे के वो 0 है 3 को, तो और 3 अंक के बाद दशमलव इधर बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले से 2 अंक के बाद था और अब 3 अंक और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी 892 दशमलव, यहाँ दशमलव 26240 है ना, केजी, क्या केजी। कोई दिक्कत क्या। अब दशमलव के 2 या 3 अंक तक आप ले सकते हैं, इतना इसका आंसर होगा। फाइनली अगर इसको हम लोग लिखें तो 892.26 है ना, 26 ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं, इतना दूर तक हो जाएगा, इतना केजी। ठीक, समझ में आ गया है। यस सर। ठीक है, तब नोट करेंगे। ओके।